और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है रिसर्च सजेस्ट दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम ए टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट डैश ए लर्निंग। जो टीचर की एक्सपेक्टेशन होती हैं बच्चे से, तो उसकी लर्निंग को वो क्या करती हैं। ए हैव ऑप्शन नंबर 1 है हमारा हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट पड़ता है, वो ज़रूरी रोल होता है। आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ एनी, सिर्फ यही चीज़ डिसाइड करती है बस। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, या इसको कोरिलेट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, या इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट सही है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जो टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चे के ऊपर और बच्चे के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको अगर रखा जाता है नॉर्मल बच्चों को, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इज ए रियल अनरियलिस्टिक गोल, ये एक अनरियलिस्टिक गोल है या ये हो नहीं सकता। इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, जो बच्चों को डिसेबिलिटी नहीं है उनके लिए हानिकारक हो सकता है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, या स्कूल के ऊपर वो बर्डन बढ़ा सकता है। रिक्वायर ए चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, या जो सीखने सिखाने का तरीका है कि उसमें चेंज की ज़रूरत है। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट अप्रोच टू टीचिंग। हमें इसमें मोस्टली क्लोजली आंसर देखना पड़ता है जो हमारे जो बच्चे के हिसाब से सही हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिटा हुआ है, वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन दिस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट। दिस इज स्टेटमेंट इज, जो डाइवर्स क्लासरूम होता है, जैसे बच्चे डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक और कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो क्या करता है इसमें, इसको उसका क्या रोल है लर्निंग एक्सपीरियंस में बच्चों के, उसमें इस जो स्टेटमेंट पदी हुई है इसमें कौन सा इसमें परफेक्टली इसको डिफाइन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है इनकरेक्ट है कि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दी उन्हें ऐसा लगेगा कि वो क्लास में अलग महसूस कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, या ये सही है कि बच्चे ताकि बच्चे से अपने पीयर से उनके साथियों से और ज़्यादा सीखेंगे। करेक्ट बिकॉज इट मेक द क्लासरूम मोर है हाइचल, ये श्रेणीबद्ध मतलब बच्चों के हम श्रेणियों में बांटने काम आता है। इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारे इसमें मोस्ट लाइकली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर, साथ के बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। ए चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर कोई बच्चा क्लास में सुनने में असमर्थ है तो उसका मतलब कम सुनाई देता है उसको होता है, तो उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें क्या करना चाहिए उस समय। शुड बी सेंट ओनली स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू रेगुलर स्कूल, जो सुन नहीं सकते उस स्कूल में भेजें या उसको रेगुलर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली, शुड बी कैन वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, या उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी साथ में देनी चाहिए। वोकेशनल मतलब व्यवसायिक शिक्षा। ऑप्शन मतलब कैन डू वेरी वेरी रेगुलर स्कूल इफ सूटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड, या वो अच्छा कर सकता है अगर उसके सूटेबल फैसिलिटीज़ और रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएँ एक नॉर्मल स्कूल में ही, रेगुलर स्कूल में ही। ऑप्शन नंबर 4 will never be able to perform as par with classmate in a regular school, या रेगुलर स्कूल क्लासमेट की तरह वो नहीं कर पाएगा।
तो इसमें हमें मोस्ट लाइकली ऑप्शन चुनना हो तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 3 कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ suitable facilitation and resources are प्रोवाइडेड